साथियों नमस्ते। RBAM एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी का अगला अध्याय संज्ञा पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय से ज़्यादातर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आओ देखते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान और क्रिया आदि को संज्ञा कहते हैं। पशु एक जाति है, सुंदरता एक गुण है, व्यथा एक भाव है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है, मारना एक क्रिया है। तो ये सब क्या हैं? ये संज्ञाएं हैं। क्या है? संज्ञाएं हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार मुख्य रूप से देखे जाएं तो 3 प्रकार हैं संज्ञा के। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। ये मुख्य रूप से जो कामता प्रसाद से उन्होंने 3 संज्ञाओं का बोध किया। और अंग्रेजी में अगर देखा जाए, अंग्रेजी के आधार पर देखा जाए तो ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, 2 और जुड़ जाती हैं। तो ये अंग्रेजी के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। 2 संज्ञा और हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञाओं का जो विकास हुआ है वो जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। किससे हुआ है? जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। नोट, एक बार नोट देख लेते हैं इसे। अगर प्रश्न में पूछा गया है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। और 3 नहीं आता है तो आपको क्या करना है? 5 करना है। कितना करना है? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का पता चले, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये क्या है? एक नाम है। जवाहरलाल नेहरू क्या है? एक नाम है। रामायण एक पुस्तक का नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है। और कुछ और देखते हैं, जैसे अंकित, मयंक, दीपांशु, सविता व्यक्तियों के नाम हैं। ये भी संज्ञा है। अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत ये देशों के नाम हैं। जापानी, पाकिस्तानी, अमेरिकी, रूसी, अफ्रीकी राष्ट्रीय जातियों के नाम हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं के नाम हैं। गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के नाम हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, शिवालिक आदि पहाड़ियों के नाम हैं। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के वो हैं, एग्जाम्पल हैं। हिंद महासागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर आदि महासागरों के नाम हैं। ये है आपका कामायनी, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल पुस्तकों के नाम हैं। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इंडिया टुडे आदि समाचार पत्रों के नाम हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी आदि नगरों व शहरों के नाम हैं। तिलक मार्ग, ताशकंद मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, लाल चौक, चांदनी चौक सड़कों और चौक के नाम हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि दिनों के नाम हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि अंग्रेजी महीनों के नाम हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आदि हिंदी महीनों के नाम हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, स्वतंत्रता दिवस आदि त्योहारों उत्सवों के नाम हैं। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, देवी,
प्रकृति आदि दार्शनिक तथ्यों के नाम हैं। इस तरीक़ा से ये जितने भी नाम हैं ये क्या हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अन्य पहचान क्या क्या हैं? जहाँ किसी जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि से भी किसी एक ही पहचान की जाए। दूसरा है जहाँ अनेक में से किसी एक की बात कही जाए, एक की बात कही जाए, किसी का भी नाम हो। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कालिदास क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना, इसमें है जब किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग किसी वर्ग या अनेक के लिए किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग अनेक के लिए हो या बहुवचन में किया जाए तो है जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। जहाँ राम, रावण, कृष्ण, कंस, सीता, सावित्री, जयचंद, हरिश्चंद्र, नेपोलियन, शेक्सपियर, विभीषण, कुंभकर्ण आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुतों के लिए, वर्ग के लिए या अनेकों के लिए किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्ण की नींद में सो गए, तो ये कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, जातिवाचक संज्ञा। एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी, जातिवाचक संज्ञा। ऐसा समय भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे, जातिवाचक संज्ञा। भारतीय सेना में जयचंदों की कमी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। अगली संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्थान आदि की जाति, वर्ग, समुदाय का ज्ञान होता है। जैसे गाय, लड़का, मानव, पर्वत, पहाड़, नदी, नहर, देश, राज्य, राजधानी, शहर, नगर, पेड़, पौधे, नेता, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पशु, पक्षी, जानवर, देवता, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, बांध, बाढ़, पुस्तक, भवन। जैसे मान लो कि हमने मोहन अगर किसी का नाम लिखा तो वो तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हमने लिखा लड़का लिखा तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें जितने बार लड़के हैं उन सबका बोध हो रहा है। तो वो क्या है? लड़का जातिवाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी जातिवाचक संज्ञा के साथ उसकी संपूर्ण जाति शब्द में प्रयोग हो जाए तो वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। एक ही वाक्य में यदि शेर के साथ जानवर, पशु आ जाए तो शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। लेकिन यदि वाक्य में सिर्फ शेर ही आए तो यह जातिवाचक संज्ञा ही रहता है। जैसे जानवरों का राजा क्या है? शेर है, या जानवरों का राजा शेर होता है, तो शेर क्या है? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेर ताकतवर होता है, जो जितने बार शेर हैं उन सब के बारे में बताया जा रहा है, तो वो होती है जातिवाचक संज्ञा।
फलों का राजा क्या है? आम, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम रसीला होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। पक्षियों का राजा मोर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोर बरसात में नाचता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। पशुओं में गाय भोली होती है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय हमारे भारत की राष्ट्रीय पशु है, जातिवाचक संज्ञा। अगली है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता। जिन शब्दों से भावना का बोध होता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, गुस्सा, हंसना, वीरता। मोटापा, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी आदि। जैसे मीरा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, तो क्या है इसमें? भाववाचक संज्ञा। बारिश के कारण सर्दी बहुत बढ़ गई, भाववाचक संज्ञा। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, हंसना भाववाचक संज्ञा। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार क्या है? भाववाचक संज्ञा। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, भाववाचक संज्ञा। बचपन बड़ा सुहाना होता है, तो भाववाचक संज्ञा, बचपन और सुहाना। जवानी में अनेक भूल हो जाती हैं, तो जवानी क्या है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा बीमारियों की जड़ है, भाववाचक संज्ञा। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है, सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। भावात्मक संज्ञा को पहचान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये अस्पर्शी होती हैं। मिठास, बचपन, बुढ़ापा। ये अनुभवजन्य होती हैं। क्रोध, प्रेम, प्यार। इनमें प्रत्यय लगा होता है। सुंदरता, भलाई, हरियाली। कुछ भावात्मक संज्ञा बिना प्रत्यय की होती हैं, जैसे उमंग, उल्लास। नोट: द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। अगली है समूहवाचक संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध कराने वाली संज्ञाएं समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। या एकत्रित होना, समूह होना, इकट्ठा होने का बोध कराए, वह समूहवाचक संज्ञा होती है। सभी समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जैसे संघ, संगठन, सभा, समिति, सेना, कक्षा, भीड़, बाजार, गुच्छा, गिरोह, कबीला, जत्था, झुंड, झुरमुट, मंडल, कुंज, दल। ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे पशुओं का झुंड पाया जाता है, तो झुंड क्या है? समूहवाचक संज्ञा। वनस्पतियों का झुरमुट होता है, तो झुरमुट क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तीर्थयात्रियों का जत्था जाता है, तो जत्था क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ऊँटों का काफिला जा रहा है, काफिला क्या है? समूहवाचक संज्ञा। लोगों की भीड़ होती है, भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगली संज्ञा है नंबर 5,
द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जिन्हें मापा तोला जा सके के नाम को बोध कराने वाली संज्ञाओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, तेल, पानी, तेजाब, सोना, चांदी, लोहा, पीतल आदि क्या हैं? ये सब द्रव्यवाचक या द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा। जो धातु अधातु के रूप में पाई जाती है, ठोस तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, जो ढेर के रूप में पाई जाती जाए, मिट्टी है, बालू है। जो अग्रणीय हो, जीरा, सब्जी, फल। यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे ऊंचाई, ऊंचाइयाँ, ये जातिवाचक संज्ञा है। बुराई का बुराइयाँ, ये जातिवाचक संज्ञा है। यह अंग्रेजी के आधार पर संज्ञाएं कितनी है? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक ये नोट्स में गलत लिख गई है, इसमें समूहवाचक संज्ञा है। ये समूहवाचक। तो अंग्रेजी के आधार पर कितनी संज्ञा हैं? 5। और हिंदी के कामता प्रसाद गुरु कहे जाते हैं, उनके अनुसार ये 3 संज्ञाएं होती हैं। मूल 3 संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा का जो अध्याय वो खत्म हुआ। धन्यवाद।